My dear friends, you are welcome in the new series of OE with the name of How to Improve OE. तो OE की अगर हम बात करते हैं, OE is a methodology which is used to improve the productivity. तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के लिए हम OE मैथोडोलॉजी का यूज करते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या है? व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी? बहुत बार हम लोग क्या होता है कि जो हम प्रोडक्टिविटी है उसको हम, अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है सिर्फ हम उसको प्रोडक्टिविटी मानते हैं, बट एक्चुअली द प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो प्रोडक्टिविटी अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं किसी भी ऑपरेशन की, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की, किसी भी हमारा जहां भी पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वन वे इज टू improve or increase the production. Another way is to reduce the cost of production or cost of manufacturing. तो बेसिकली जब OE के लिए हम बात करते हैं, OE methodology it focus on both the things, production and as well as reduction in cost of manufacturing simultaneously. So this is the approach we follow to improve the OE, जिसमें कि हम लोग प्रोडक्शन एंड कॉस्ट दोनों के ऊपर काम करते हैं। देखिए, अगर किसी भी कंपनी में हम OE इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, तो देयर इज ए रोड मैप, ए सिंपल रोड मैप। तो हम OE इम्प्रूवमेंट प्रोसेस को वी कैन ऑर्गेनाइज इन 4 पार्ट। वन इज वी नीड टू आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट। हमें एक प्रोजेक्ट को डिसाइड करना पड़ेगा बिफोर वी स्टार्ट doing the OE improvement activity. Another part is second part, after deciding the project, हमें OE का जो डाटा है उसको हमें इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना पड़ेगा। मतलब कि जो भी हमें OE कैलकुलेशन के लिए जो भी हमारे लॉसेज हैं और जो भी हमारा रिक्वायर्ड डाटा है टू कैलकुलेट दी OE, दैट इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल विद अस। तो जो हम लोग थर्ड पार्ट है कि जो हमारा लॉस का डाटा है, जो हम कैप्चर कर रहे हैं, जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसको हमने क्या करना है, किस वे में कलेक्ट करना है कि जिससे कि हम अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, जो 3 की मैट्रिक्स होती हैं OE कैलकुलेशन को, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। एंड द फोर्थ पार्ट इज कैलकुलेशन रेफरेंस। देयर मस्ट बी ए रेफरेंस, देयर मस्ट बी ए स्टैंडर्ड, देयर मस्ट बी ए वेल अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर हम लोग क्या क्या हमने एजम्पशंस लिए हैं, क्या क्या फैक्टर को हम कैसे कैसे कंसीडर कर रहे हैं टू कैलकुलेट दी OE। तो जैसे कि माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने यू माइट हैव गो थ्रू माय अर्लियर सीरीज ऑन हाउ टू कैलकुलेट OE। तो कैसे हमने डाटा को कैप्चर करना है, कैसे हमने डाटा को कलेक्ट करना है और कैसे हमने कैलकुलेशन रेफरेंस जनरेट करना है, दैट आई डिफाइंड ऑलरेडी इन माय वेब सीरीज हाउ टू कैलकुलेट OE। तो अगर कोई भी आपको डाउट है, अगर आपने अभी तक उस वेब सीरीज को नहीं देखा है, तो उसका देखना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब भी हम OE इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास OE कैलकुलेशन हमारा और OE का जो मेजरमेंट है इट शुड बी वेरी एक्यूरेट, एंड जो भी हमारे मेजरमेंट के बाद में जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उनकी वैल्यू इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम लोग जब बात करते हैं OE इम्प्रूवमेंट या प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट की, तो जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन सिस्टम में जो भी डिफरेंट टाइप के लॉसेज होते हैं उनको हम कंसीडर करते हैं। तो व्हाट इज द लॉस? अगर हम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बात करें, इफ वी नीड टू डिफाइन द लॉस, लॉस इज नथिंग बट द गैप बिटवीन द एक्सपेक्टेड, जो हमारा बेंचमार्क है या जो हमारा गोल हो सकता है या हमारा टारगेट हो सकता है, या कोई हमारी दूसरी मशीन या दूसरी लाइन भी हमारा बेंचमार्क हो सकता है, एंड एक्चुअल वेयर वी आर, तो हम कहां पर हैं आज की तारीख में और हम कहां जाना चाहते हैं, दैट गैप इज कंसीडर एज ए लॉस। तो सबसे पहले जब हम लोग OE मेजरमेंट की बात करते हैं, इफ यू गो टू दिस स्लाइड, सबसे पहले हमने टारगेट सेटिंग करना है। टारगेट बेस्ड ऑन द चैलेंजेस फेस्ड बाय द कंपनी, what are the market circumstances and what are the in-house
circumstances. तो जैसे कि मैंने एक यहाँ पर एग्जांपल के लिए आप लोगों से एक मैट्रिक्स को इंडिकेट किया है, जैसे कि नॉर्मली क्या रहता है कि बहुत सारे हमें मार्केट से इस तरह के चैलेंजेस मिलते हैं। एग्जांपल के तौर पे नाउ मार्केट इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्पिटिटिव, वी हैव टू कम्पीट विद द ग्लोबल सप्लाई। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी जो लाइफ है, सर्विस लाइफ, दैट इज डिक्रीजिंग। नए मॉडल आ रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट आते रहते हैं, तो जो भी आपने डिमांड जो है, जो भी हमारा कस्टमर डिफरेंट टाइप की डिमांड हम लोगों के आगे रखता है, तो वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल इन रेस्पॉन्डिंग दी डिमांड ऑफ द कस्टमर विद रेस्पेक्ट टू देयर क्वालिटी, कॉस्ट, प्रोडक्शन एंड डिलीवरी रिलेटेड टारगेट। And as I told you, we have to compete it with the global supply. So our price must be economical. We need high quality assurance because customers are demanding, and now there is not a market of the seller market. Now the market is buyer market because lot of products are available which are provided by your customers also. In-house circumstances, as we know, जो भी टीम मैन्युफैक्चरिंग में है, दे हैव टू मीट द प्रोडक्शन टारगेट, दे हैव टू मीट द डिलीवरी टारगेट एंड दे हैव टू मीट द क्वालिटी टारगेट आल्सो। एंड इक्विपमेंट्स आर डेटोरिएटिंग ओवर द यूज ऑफ लॉन्ग पीरियड। जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनके अंदर जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं वो सरफेस के ऊपर आ रहे हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग इन ए हाई वॉल्यूम मार्केट। हमारी जो मशीन्स हैं they are running continuously at a full speed, and there is a lack of awareness and knowledge of the equipment also, control of the operator। कि जो हमारे ऑपरेटर्स हैं they are also not very knowledgeable about the machine and the product quality and the operation also। तो इस तरह के हम लोग कुछ एग्जांपल we can consider, these are some examples only। तो जो आपके चैलेंजेस हैं they may be different company to company, they may be different line to line, they may be different product to product, process to process। So on the basis of market circumstances and in-house circumstances, we need to set a basic policy। On the basis of after deriving a basic policy, now we need to identify some key points कि हम लोग इन चैलेंजेस को मीट करने के लिए, हम अपनी पॉलिसी को मीट करने के लिए, टू अलाइन विद द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, क्या हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे जिनके बेस के ऊपर हम काम करेंगे आगे। तो आफ्टर डिसाइडिंग द की पॉइंट्स और केपीआई पैरामीटर, नाउ वी नीड टू गो विद द टारगेट सेटिंग। क्या हमारा आज एक्चुअल स्टेटस है और हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कितने टाइम के बाद में या कितने पीरियड में हम क्या टारगेट को अचीव करेंगे। Like this, we need to set the example like market circumstances and in-house circumstances। क्या क्या डिफिकल्टीज हम लोगों के आगे आ रही हैं। Basic policy, this is one example only। So as per your requirement, as per your need, you can set your basic policy। So basically what we do, we start with a model machine। जैसे कि आप लोगों के बहुत सारे लोग जानते होंगे मॉडल मशीन, मॉडल लाइन कॉन्सेप्ट होता है जहां पे कि हम फोकस वे में काम करते हैं, बट आई कॉल इट एज मैनेजर मॉडल मशीन। व्हाई आई कॉल इट एज ए मैनेजर मॉडल मशीन, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो जो भी हमारा मैनेजर मॉडल मशीन होता है वहां पर हमारा जो बेसिक फोकस होता है दैट इज ऑन क्लिक एक्टिविटी, टू क्रिएट अ कंपटीशन अमंग द टीम। तो मिनिमम 3 टीम्स शुड बी फॉर्म and the ideal timeline for the improvement is 6 month period। तो मैनेजर मॉडल मशीन हम इसलिए बोलते हैं कि बिकॉज देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप एंड मिडिल मैनेजमेंट आल्सो, दे विल themselves involved in doing the day to day improvement activity with the objective क्या है, involvement and participation by all the employees। जिससे कि जो एम्प्लॉइज हैं, जो डाउन दी फ्लोर, डाउन दी शॉप फ्लोर लोग काम कर रहे हैं, डाउन दी लाइन, वो और मैनेजर सब मिलके एक कोहेसिव टीम की तरह से काम करें, जिससे कि ऑन साइट वर्क इम्प्रूवमेंट हो, सभी लोग शॉप फ्लोर पे गैम्बा करें और चीजों को
आइडेंटिफाई करके जो भी प्रॉब्लम्स हैं आइडिया जनरेट करके उनको ठीक करें. So site visit is very important with the involvement of top management to check the flow of goods, movement of the equipment, movement of the people, status of inventory of finished good, inventory of WIP part, inventory of raw material, and how the flow of information is there. So basically, when you visit the shop floor, कहाँ पर सपोज यू हैव ए लाइन, वहां पर 5 स्टेशन या 5 मशीन है, तो एक्चुअल साइकिल टाइम और टैक्स टाइम के बीच में क्या डिफरेंस है, वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड वी नीड टू रीबैलेंस द लाइन एंड वी नीड टू कीप ऑन डूइंग द इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी. जैसे अगर आप इस स्लाइड में देखें कि 5th जो स्टेशन है उसको एलिमिनेट कर दिया गया, बट स्टिल देयर इज ए गैप बिटवीन tax time and the actual cycle time at the station number 4. So what is the objective? The ultimate objective is how can we eliminate the station number 4, जिससे कि जो हमारा tax time और actual cycle time है there should not be any variation, जिससे कि हम अपनी कैपेसिटीज को जो भी हमारी मशीन है उनको हम फुल पोटेंशियल पे यूटिलाइज कर सके. Here is one example of worker machine diagram. जैसे कि आप देख रहे हैं जो ब्लैक कलर का हैश्ड एरिया है दैट इज द आइडल टाइम फॉर वर्कर और मशीन, वर्कर एंड मशीन. So when machine is processing, during that time operator is idle. When operator is inspecting the part, at that time machine is idle. So what we can do? Can we improve our operation sequence? When the machine is processing, during that time वर्कर कैन इंस्पेक्ट दी पार्ट, जिससे कि हम मशीन के आइडल टाइम को एलिमिनेट कर सकें. दिस इज वन एग्जांपल. इफ यू गो टू दिस क्लिप, इफ यू सी इन दिस क्लिप देयर इज ए मल्टी स्पिंडल टैपिंग ऑपरेशन गोइंग ऑन. सो नाउ द साइकिल कंप्लीटेड. तो जो ऑपरेटर है जिसमें टैपिंग हुआ है उसको इंस्पेक्शन कर रहा है एंड क्लीनिंग कर रहा है. यू सी इन द बैकग्राउंड मशीन इज आइडल. So there is no tapping operation going on. So during this time, machine is idle. Now he is applying the coolant. अब इसके बाद जो साइकिल है वो स्टार्ट होगी. तो क्या हम इस तरह की चीजों को ऑब्जर्व करके क्या हम एलिमिनेट कर सकते हैं? नाउ द नेक्स्ट साइकिल इज स्टार्टेड. सो बेसिकली हम लोगों ने क्या करना, वी नीड टू डू इंडिविजुअल इम्प्रूवमेंट बाय आइडेंटिफाई द लॉसेस. अब जो हमने लॉसेस को आइडेंटिफाई किया है उनमें से हमने मेजर जो लॉसेस हैं, जैसे नॉर्मली 16 टाइप ऑफ मेजर लॉसेस होते हैं, उनमें से भी हमारे लिए कौन से लॉसेस हैं दे आर मोर एप्लीकेबल, वो वी नीड टू सेलेक्ट दोज लॉसेस. अब जो हमारे मेजर लॉसेस आइडेंटिफाई हुए देन वी नीड टू गो फॉर पैरेटो एनालिसिस. वी कैन गो विद द फोकस इम्प्रूवमेंट. सो वी कैन सेलेक्ट द की फोकस एरियाज, की फोकस मशीन, और कहां पर हमारा कौन से स्टेशन पे लॉसेस ज्यादा हैं बाय डूइंग द पैरेटो एनालिसिस. वी कैन फाइंड आउट द कॉजेस फॉर द लॉस. So root cause identification is very important to take the corrective action permanently to prevent that loss in occurring future, जिससे कि हम वो लॉस हमारा दोबारा फ्यूचर में ना आए. So after identifying the root cause, now what we need to do? We need to do a master plan. We need to make a schedule using the 5W. We need to address the 5W. Who, what, where, when is going to do what. तो बेसिकली जब हम लोग ओई को इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, ओई को इंक्रीज करने की बात करते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज डाटा कलेक्शन. क्योंकि डाटा कलेक्शन जो हम कर रहे हैं अल्टीमेटली हमारे पास जो इंफॉर्मेशन, जितना हमारा एक्चुअल रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन होगा उतना बेटर हमारा decision making process होगा. So we can collect the data for all the died time and different type of losses on the machine. For example, like repair data, changeover data, and trial and adjustment during the changeover, after the changeover, tool change time, tool change frequency,
various type of small minor stoppages, scrap, rework, etc. After collecting this data must be analyzed and it should be visible to everybody, whoever the stakeholder. There must be a total transparency. सबके पास ये डाटा अवेलेबल होना चाहिए. So on this data available with us, after analysis of the data, now improvement plan and the actual status of those improvement activities, they are supposed to be displayed on a target control board, and it should be available to everybody. Down the line operators also, they can also see to increase the awareness among the whole team members. So there is a roadmap how we can proceed. देखिए जो OE improvement का phase 1 होता है, in the phase 1 the focus is on the shop floor area, production site, जहाँ पर क्या है, we try to reduce the operation related losses, line organization related losses and energy related losses. So this is the phase 1 of OE improvement process. So we are the focus is on the improvement of the culture of the production side. In the phase 2, we optimize whole production process. What it means कि जो भी प्रोडक्शन की टीम है, जैसे उनको सपोर्ट करने के लिए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की टीम होती है, उनको सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लोग होते हैं, या जैसे जो परचेज की टीम है, रॉ मटेरियल सही क्वालिटी में, सही क्वांटिटी में, सही टाइम पे अवेलेबल हो, तो दैट बिकम द responsibility of purchase team. So the objective is the coordination with the related function, जिससे कि हम जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको इम्प्रूव कर सकें. एंड इन द फेज 3, the optimization of whole business process. What it means? Overall improvement of the plant and the company under one corporate. So we try to develop the enterprise. So this is the roadmap for OE improvement. So basically, if you try to conclude the thing, we need to change the attitude. That is one of the most important part. I use, you maintain to I use, I maintain. What it means? Normally जो प्रोडक्शन के लोग होते हैं उनका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है? द कंप्लीशन ऑफ टारगेट. कितना उनको पार्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करना. दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर काउंटिंग. बट we need to change the attitude to take the full ownership of the equipment. So अगर प्रोडक्शन की टीम या जो ऑपरेटर्स हैं, they take the full ownership of the equipment means for the production, for the maintenance and for the quality, जो भी उस इक्विपमेंट से प्रोड्यूस हो रहा है, with the objective to achieve zero accident, zero breakdown and zero defect. देखिए ये जो 3-0 अप्रोच है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ वी कवर all 3 zeros, if our focus is on 3-0 approach in a shortest possible time, we can improve significantly. Multiple fold improvement can be achieved if we follow the approach of 3 zeros. So in the whole process, what we need to do? We need to minimize the input and maximize the output. जब भी हम OE improvement की बात करें, so we need to go with the quantitative expansion, like equipment efficiency, human work efficiency and management efficiency. तो अभी हम लोगों ने बात किया है, हमें क्वांटिटी की टर्म में मल्टीफोल्ड एक्सपेंशन करना है, बट साथ में हमें क्या करना है? क्वालिटेटिव एक्सपेंशन वी नीड टू डू टू इम्प्रूव द क्वालिटी एज वेल एज कि जो भी हमारा ऑपरेशन है, मशीन जो ऑपरेशन है हमारा, वो अनअटेंडेड हो. देयर शुड नॉट बी एनी स्मॉल स्टॉपेजेस. एक बार हमारा प्रोडक्शन साइकिल सेट हो गया, इट शुड रन कंटिन्यूअसली फॉर द होल शिफ्ट विदाउट एनी स्टॉपेज. There should not be any stoppage even for micro setting. So basically in this process, who and for whom has to provide the support? देखिए normally as a production supervisor, as a line in charge,
we usually try to support the directors and top management of the company, but there is a requirement to support the operator. उनका क्या प्रॉब्लम है, उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनकी क्या ऑपरेटर्स की वॉइस है, जो लोग लाइन के ऊपर, जो ग्रुप लीडर्स हैं, ग्रुप हेड हैं, जो शिफ्ट के अंदर काम कर रहे हैं, so there we need to provide the support, because जो भी हमारा प्रोडक्ट है that is made by the line operators only. Maximum focus for the improvement is supposed to be for the workers who are working down the line. Other things are extra costs to the company. They do not produce the product. तो प्लीज रिमेम्बर दिस थिंग कि आप लोग जितना ज्यादा शॉप फ्लोर में जाके ऑपरेटर्स की प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करें, उनको फाइंड आउट करें, उनसे डिस्कस करें, जिस दिन आप प्रॉब्लम को समझ जाएंगे, समझ लीजिए 50% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है. So that is the approach we need to follow. So my dear friend, next जो मेरा इस सीरीज में हाउ टू इम्प्रूव ओई में वीडियो होगा, we will shift to elimination of 16 type of major losses. तो one by one हम आगे की सीरीज में कैसे हम डिफरेंट टूल, टेक्निक्स एंड सिस्टम और अप्रोचेस को फॉलो करते हैं टू एलिमिनेट all the losses from our manufacturing process. So my dear friend, please stay connected to learn more. It is just a beginning only. I have various series uploaded on my YouTube channel with the name of Ashish Agarwal, Corporate Trainer. So you can visit, you can scan QR code also. So please stay connected. This is the beginning only. So my request with you people is work with what you have. देखिए, work with what you have means जो भी आपके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल है, मीन जो आपके कंट्रोल में है, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, 4M कंडीशन. Then only you can take decision of your choice. Otherwise, you have to run here and there for approval of different things. So thank you very much from my side. So this is the end, or this is really the beginning of the learning process or improvement process. So my dear friend, my request is please stay connected for learning or a journey of continuous learning. Thank you very much. That is all for today. Please wait for next video in this series of how to improve OE process.